এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে আমাদের ম্যানেজিং এডিটর যেরকম অমৃতাংশু ভট্টাচার্য রয়েছেন এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ এবং এবারের বিজেপির প্রার্থী রাজু বিস্তা। অমৃতাংশু দা, बिस्ता जी आपको स्वागत है। বাংলা তো মোটামুটি এক অল্প বিস্তার, थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। আচ্ছা, এই যে প্রথম দফার ভোটটা হলো, অলরেডি হিংসা হচ্ছে, এত কিছু করে হিংসা এড়ানো গেল না। देखिए, बात पश्चिम बंगाल की हो जहाँ पे टीएमसी का शासन है, वहाँ पे हिंसा नहीं होगा ऐसा तो आपको मान के नहीं चलना चाहिए। और ममता दीदी की सरकार जिंदा इसीलिए है क्योंकि वो हिंसा करती है, अन्याय करती है, अत्याचार करती है, संदेश खाली एक्टिविटी होती है, इसलिए ममता दीदी की सरकार जीवित है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की जनता, 10 करोड़ जनता ममता दीदी को और टीएमसी को जान चुकी है और इस बार बहुत अधिक मतों में मतदान होगा और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 30 से अधिक सीट आएगी। अब पश्चिम बंगाल की जनता इस हिंसा से नहीं डरने वाली है और पश्चिम बंगाल की जनता ये समझ चुकी है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ये टीएमसी की कैडर के रूप में काम करती है। এখন পর্যন্ত যা কমপ্লেন ইলেকশন কমিশনের কাছে জমা পড়েছে তার ম্যাক্সিমামটাই হচ্ছে কুচবিহার নিয়ে। কুচবিহারে কি এবার খুব ক্লোজ ফাইট? देखिए, कोई भी चुनाव हो वो क्लोज फाइट होता ही है और हम लोग किसी भी चुनाव को बहुत हल्के में नहीं लेते, हम अपना पूरा योगदान उसमें देते हैं। और कुचबिहार हमेशा से जो है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे 2019 के जो है लोकसभा के चुनाव हो, वहाँ पे व्यापक रूप में हिंसा कराती है टीएमसी सरकार। और 2021 के समय में भी हमने देखा कितनी घटनाएं वहाँ पे हुई। लेकिन कितना भी हिंसा करा लो, कुचबिहार की जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है और हमारे जो कैंडिडेट है निषिद्धा, पिछली बार से डबल से ज़्यादा मतों के साथ कुचबिहार सीट जीतने वाले हैं। এই যে এত বেশি ভোটিং পার্সেন্টেজ, দুপুরের মধ্যেই প্রায় 50% ভোট পড়ে গেছে আর কি। এটা নর্মালি যখন বেশি ভোট পড়ে সেটা শাসক দলের এগেনস্টে যায়, যে পাওয়ারে আছে তার এগেনস্টে যায়। এটা একে সেন্ট্রালের পাওয়ারের এগেনস্টে না, এটা লোকসভার ভোট, সেই হিসেবে সেন্ট্রালের পাওয়ারে আপনারা রয়েছেন। 50% से अधिक वोट हो चुकी है, 80% के करीब होगी, आप देख लीजिएगा। और आपने ठीक कहा, जो शासक है उसके अगेंस्ट में जा रहा है और पश्चिम बंगाल में एक ही शासक है, वो है ममता बनर्जी। और इस बार का वोट ममता दीदी के विरोध में पड़ रहा है, इसीलिए परसेंटेज बढ़ेगा। जितना परसेंटेज बढ़ेगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। আমরা একটা জিনিস বলছিলাম যে এবারের ভোটে ইস্যু আছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম হেরাফেরিটা যেটা হবে, ইদার উদার যেটা হবে, সেটা হচ্ছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ওপর। আপনার কেন্দ্রেও আপনাদেরই পার্টির এমএলএ, সে আপনার এগেনস্টে দাঁড়িয়ে গেছেন, নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু আপনার এগেনস্টে দাঁড়িয়েছেন, এটা কতটা সমস্যা? देखिए, हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है वो चुनाव लड़ सकता है। और मेरे यहाँ पे भी एक विधायक चुनाव लड़ रहे हैं और भी इंडिपेंडेंट हैं, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। उन सबको शुभकामनाएं, उनका अधिकार है वो चुनाव लड़े। পাহাড়ের মানুষ বলছেন পাহাড়ে সেভাবে ডেভেলপমেন্ট হয়নি এবং এটাই পাহাড়ের দুটো ইস্যু। পাহাড়ের এই জিটিএর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যা যা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যা করাপশন আছে সেইটা, এবং কোনো রকম কাজ না হওয়াটা, সে যেই ক্ষমতায় আসুক, যেই এমপি বনুক, কাজ কেউ পাহাড়ের জন্য করেনি, এটা হচ্ছে পাহাড়ের সবথেকে বড় কমপ্লেন। मैं आपको बताता हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ 3500 करोड़ रुपया सिर्फ पीने की पानी के लिए पहाड़ के लिए लेके आया। उसमें व्यापक रूप में भ्रष्टाचार हो रहा है, डबल भ्रष्टाचार है, टीएमसी का भी है और बीजेपीएम का भी है, वो मेरा दोष नहीं है। दूसरी बात, पहाड़ के लिए अल्टरनेटिव हाईवे बन रहे हैं, 3 अल्टरनेटिव हाईवे बन रहे हैं। और चाय बागान हमारी बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हमारे लोगों के पास आज भी मिनिमम वेज नहीं है। पश्चिम बंगाल में किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करें, आप एवरेज जो है 350 रुपये मिनिमम वेज एक्ट के अंतर्गत उनको पैसा मिलता है। चाय पत्ती टिपना आप टिप के दिखा दीजिए, हाईली स्किल काम है, उसके बावजूद भी हमारी जनता को सिर्फ 250 रुपये ममता बनर्जी देती है। और ये तमाम समस्याओं का समाधान किया मोदी जी ने 2021 में, और कोड ऑन वेजेस बिल पारित हुआ, कानून बना, गैजेट नोटिफाई हुआ
लेकिन आज तक दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में वो कानून लागू नहीं हुआ। जिस दिन वो कानून लागू होगा और भारतीय जनता पार्टी उस कानून को लागू करेगी, हमारी गरीब जनता को 350 रुपये मिनिमम वेज मिलेगा और जमीन का पट्टा जो 5 डेसिमल आज थमाना चाहते हैं उसके बदले पूरा जमीन उनके जो दखल में, उनके कब्जे में है, पूरा का पूरा मिलेगा। और पहाड़ हो चाहे सिलीगुड़ी हो, सब जगह समान विकास हुआ है, लेकिन पहाड़ में डबल भ्रष्टाचार के कारण वो जनता तक पैसा नहीं पहुंच पाता। কিন্তু এরপরেও ধরুন আপনি যখন দাঁড়ালেন, আপনার নাম ঘোষণা হওয়ার আগে হর্ষবর্ধন শ্রীংলার নাম এসে গেল, এবং এই যে একবার কখনো বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা, কখনো হর্ষবর্ধন শ্রীংলা, আপনার তো নিজের লোকেরাই আপনাকে প্রবলেমে ফেলে দিচ্ছেন। देखिए, कुछ नहीं, जनता मेरे साथ है, जनता मोदी जी के साथ है, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल डिमांड है, डेवलपमेंट की डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के कनेक्टिविटी में हम पिछड़े हैं, उन सब का हल प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर एरिया का है। आप देखिए दार्जिलिंग की खूबसूरती या खासियत, भारत में एकमात्र जिला जहाँ एक तरफ बांग्लादेश लगता है, एक तरफ नेपाल लगता है, एक तरफ भूटान लगता है और 50 किलोमीटर की दूरी पे तिब्बत है, और एक तरफ सिक्किम है, एक तरफ आसाम है, फिर बिहार भी लगता है। और यूनिक ये स्थान भारत में एकमात्र है। बॉर्डर एरिया का होने की वजह से जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए। जब अंग्रेज चले गए, पश्चिम बंगाल सबसे नंबर 1 था और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग नंबर 1 पे था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल भी पिछड़ा है और हम उससे भी ज़्यादा पिछड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस इतने साल रही उसने भी कभी ध्यान नहीं दिया। और मोदी जी की तरफ जो है हम सब एक आस लगा के बैठे हैं और मोदी जी ने पिछले 10 साल में अपने नेतृत्व में पहाड़ को बहुत कुछ दिया है, उसका काम चल भी रहा है और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहाड़ की जनता मोदी जी के साथ है, पहाड़ की जनता मेरे साथ है। और पहाड़ देखिए, चुनाव लड़ने की इच्छा कोई भी रख सकता है, वो हर्षवर्धन श्रृंगला जी क्यों ना हो या हमारे विधायक बीपी बजगाई या विष्णु प्रसाद शर्मा। कन्फ्यूजन तो तैयारी हो जाए ना। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें बहुत क्लैरिटी है। कन्फ्यूजन सिर्फ मीडिया में है, क्योंकि मीडिया को टोटल जो है ग्राउंड की रियलिटी नहीं पता। मैं आपकी गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं जो सिर्फ फेसबुक और टेलीविजन में ही दिखते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बहुत कम टेलीविजन में आता हूँ, मैं अपनी जनता की भी ज़्यादा रहता हूँ। এবার এই যে ধরুন ওখান থেকে পাহাড় থেকে এত বেশি করে সেপারেট স্টেটের দাবি উঠছে, সেপারেট সেন্ট্রাল স্পেসের দাবি উঠছে, বিভিন্ন রকম দাবি উঠছে, স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠছে, এটা আপনাদের জন্য সুবিধে না অস্বস্তি? देखिए, हर समस्याओं का समाधान भारत के संविधान में है और हमारे लोगों को न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हमारे लोगों को ठगा गया है और हमारे लोगों को कुचला गया है, हमारे लोगों को शहीद बनाया है, हमारे लोगों को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने मारा है। और न्याय सबके लिए समान होता है, बराबर होता है। हमारे साथ न्याय नहीं, सिर्फ अन्याय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के साथ है, चाहे वो राजवंशी हो, चाहे गोरखा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे बंगला भाषी हो, चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे राभा हो, चाहे टोटो हो, चाहे मेचो हो, हम सब के साथ हैं। और हमने कहा है दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जो समस्या है उसका हम समाधान करेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत करेंगे। सेपरेट स्टेट चान ना आप कुछ भी बोलो, कितने, मैं हमेशा देखा कि जब चुनाव आता है तो सारे कलकत्ता के मीडिया हाउस सब दार्जिलिंग आते हैं, एक ही बात पूछते हैं। मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दूंगा, लेकिन उस समस्या का समाधान हम करेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत करेंगे। हाँ, किंतु गोरखालैंड दाबीटा तो एखाने আছে। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, है ना, क्यों उनको अपना बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? क्या पश्चिम बंगाल भारत से अलग है? क्यों हम ममता दीदी के अधीन है? हम कोई ममता दीदी के नौकर थोड़ी ना है। हम, मेरी जनता का मैं चौकीदार हूँ, मेरी जनता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और वो बात रखने का मुझे भी अधिकार है जनता के बिया पे, और सही स्थान पार्लियामेंट है। मैं इसीलिए दोबारा जा रहा हूँ, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम में 3 साल कोविड था, छुपना पड़ा, कम समय था, मैं राजनीति में नया था। मैं दूसरी बार जा रहा हूँ नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ और पुराने अनुभव के साथ। भारत के संविधान के अंतर्गत दार्जिलिंग तराई डूवर्स का समस्याओं का समाधान होगा। सेपरेट राज्य ना केंद्र शासित अंचल, आप कितनी बार पूछ लो ना, मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दूंगा, क्योंकि आप यही चलाओगे। अपनी पर्सनली मैं, देखिए, मैं क्या चाहता हूँ मैं अच्छे से जानता हूँ और मेरी जनता भी जानते हैं। इसलिए TV9 बंगला ये वो प्लेटफॉर्म नहीं, यहाँ बोल के कुछ नहीं मिलेगा मुझे पार्लियामेंट में बोल के मिलेगा, मैं वही अपनी बात रखूंगा और मैं रखा हूँ। आप रिकॉर्ड चेक करा लीजिए, पिछले 5 साल में मैं अपनी जनता के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, स्थायी समाधान के लिए कितनी बार बोला हूँ।
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। মঞ্জিরা, অমৃতাংশুদা, ধন্যবাদ তোমাকে। আর এই মুহূর্তে আমরা যেরকম রাজু বিস্তার সঙ্গে কথা বলছিলাম, অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী তিনি। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে পাহাড়ে, এবং অবশ্যই পাহাড়ের মানুষ কি মতামত দেন তার জন্য আমাদের 4 জুনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।